दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 5 में से एक आदमी जो है वो शुगर से ग्रस्त है और ये संख्या कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें भी 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें शुगर है। इसलिए इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और भयावह हो सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लक्षणों के आधार पर हम कैसे उसे पहचान सकते हैं और किस तरह से जो है हम नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए अपनी डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस में जो है हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन सारे ही फायदों के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और इसके अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है शुगर का वो गड़बड़ा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे पैनक्रियाज में एक इंसुलिन हार्मोन बनता है जो हमारे शुगर के स्तर को मेंटेन करने का काम करता है। इसी वजह से अगर हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, उसकी वजह से भी जो हमारा शुगर को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म है वो गड़बड़ा जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा सेलुलर लेवल पे भी कुछ रेसिस्टेंस ऐसा हो जाता है कि जिसमें हमारा इंसुलिन हार्मोन तो पूरी तरह बनना होता है, लेकिन हमारा जो टारगेटेड सेलुलर रेसिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन हार्मोन है वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह की होती है। एक तो ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जो ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा के लोगों में देखने को मिलती है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, या इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। इस कंडीशन में हमारे अंदर इंसुलिन का हार्मोन बनता ही नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और सीरियस कंडीशन बन जाती है और ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। जितने भी डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस होते हैं उसके अंदर सिर्फ 6 to 7% ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ज़्यादातर लोग जो है वो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस में जो है हमारा इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ाता है और हमारे अंदर शुगर स्पाइक करने लगती है। डायबिटीज़ से पहले भी एक कंडीशन ऐसी होती है, अगर हम उसको शुरुआती स्टेज में पहचान लें तो हम डायबिटीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अंदर इस कंडीशन को प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन होती है जिसमें अगर हम फास्टिंग अपनी ग्लूकोज कराते हैं तो हमारी फास्टिंग ग्लूकोज 110 से 125 के बीच में आती है। साथ ही साथ अगर हम पोस्ट प्रेंडियल अपनी शुगर कराते हैं, यानी कि खाने से 2 घंटे बाद अगर हम अपनी शुगर चेक कराते हैं तो वो शुगर हमारी लगभग 160 से लेकर 180 तक आती है। इस कंडीशन को प्री डायबिटीज़ कहा जाता है और इस कंडीशन में हम इजीली अपने डाइट मॉडिफिकेशन के ज़रिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए और कुछ नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए हम अपनी इस एक्सरसाइज के ज़रिए हम इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ में जाने से। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि कैसे हम प्री डायबिटीज़ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे जिसके ज़रिए हम प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, यानी कि डाइट मॉडिफिकेशन करना होगा। अगर हम ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, चावल ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में कम से कम करना होगा। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, सफ़ेद नमक ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, सफ़ेद वाइट शुगर होती है, इसको हमें अपनी डाइट में कम से कम रखना है या बिल्कुल ही इसको अपने डाइट से हटा देना है। हमें अपनी डाइट में जो शामिल करना है वो फ्रूट्स को शामिल करना है, वेजिटेबल्स को शामिल करना है। साथ ही साथ जो है होल ग्रेन जो आटा आता है उसको हमें अपने डाइट में शामिल करना है। जो सिंपल हमें आटा है उसकी जगह हमें होल ग्रेन आटा लेना है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ऐसे अनाज से बनी हुई रोटी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है सिंपल आटे के मुकाबले। साथ ही साथ जितने भी स्वीटेंड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस हैं, शुगरी जो बेवरेजेस हैं, ऐसी चीज़ों को भी हमें अपने डाइट से हटा देना है।
हमें ज़्यादातर फोकस करना है ऐसी चीज़ों पर जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स है, खीरा है, ककड़ी है। ऐसी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे खजूर है और जो है ज़्यादा रेजिन्स हैं, शहद है, ऐसी चीज़ों को हमें अपनी डाइट से हटा देना है। इसके साथ साथ जो है हमें एक्सरसाइज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या के अंदर कम से कम 30 मिनट्स की रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, या स्विमिंग करनी चाहिए, या जॉगिंग करनी चाहिए, या इंटेंस वर्कआउट कम से कम आधे घंटे का हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम अपनी कैलोरी को बर्न आउट कर सकें और हमारे अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सकें। अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक स्टडी भी बताती है कि हम रेगुलर 150 मिनट्स तक एक हफ्ते के अंदर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे ओवरऑल जो हमारी इम्यूनिटी है उसको ऊपर बूस्ट अप करने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करती है और स्ट्रोक के खतरे को रोकती है, हार्ट अटैक के खतरे को रोकती है। हमें अपनी लाइफ में कम से कम आधा घंटा ज़रूर अपनी हेल्थ को देना चाहिए और हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, इसकी थर्ड चीज़ जो आती है जिसके ज़रिए हम अपने इस डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए और हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा दिल खुश हो। हमें कम से कम आधा घंटा ऐसी चीज़ों में ज़रूर शामिल होना चाहिए जिससे हमारा जो है हार्ट खुश हो, हमारा सोल खुश हो और हम मेंटली लेवल पे बहुत अच्छा महसूस करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से नेचुरल मेथड के ज़रिए आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इसबगोल का इस्तेमाल करना है। आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल डालना है और सुबह शाम इसका सेवन करना है। इसबगोल में भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे शुगर को हमारे ब्लड में जाने से बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराता है और हमारे शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। में 1 चुटकी कलौंजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कलौंजी में भी बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमें कलौंजी को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जामुन के पाउडर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जामुन में भी बहुत ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसलिए हमें कम से कम 1 चम्मच सुबह शाम जामुन के पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मेथी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमें 1 चम्मच मेथी को रात में पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर इसके पानी का इस्तेमाल करना है। इससे भी हम अपने शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं और अपनी प्री डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। हमें दालचीनी का भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दालचीनी में भी बहुत ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम रात में दालचीनी को पानी में भिगो देते हैं और सुबह उठकर इसका पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से मैनेज करने का काम करती है और इससे भी हम बहुत जल्दी अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। हम अगर अमरूद के पत्तों की टी बनाकर पीते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त शुगर को कम करने का काम करती है। अमरूद के पत्तों में भी बहुत ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। आम के पत्तों की भी टी बनाकर पी सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इजीली हमारे शुगर को लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। करेले के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। करेले के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमारे शुगर को मैनेज करने का काम करती हैं। लौकी के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। लौकी के जूस के अंदर भी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमारे शुगर को नियंत्रित करने का काम करती हैं। तो इन सब तरीकों के जरिए हम इजीली अपने शुगर को लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया और इसने आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड की हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।